इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अभिनेता सुशांत सुसाइड केस की जांच कर रही बिहार पुलिस के जरिए एक बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार पुलिस को सुशांत के बैंक स्टेटमेंट की जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं। स्टेटमेंट के मुताबिक सुशांत के खाते से पूजा के नाम पर लाखों रुपए निकाले गए थे, जिसमें पूजा सामग्री से लेकर पंडित की फी तक का जिक्र है। यह रिपोर्ट देखिए। सुशांत सुसाइड केस में चौंकाने वाला खुलासा। सुशांत के बैंक स्टेटमेंट में काला जादू का राज। पूजा या जादू टोने के लिए निकाले गए थे लाखों रुपए। क्या रिया ने खाली किया सुशांत का खाता? क्या बैंक खातों से सुलझेगी सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री? जी हाँ, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। मुंबई में केस की जांच कर रही बिहार पुलिस हर रोज चौंकाने वाले खुलासे कर रही है। अब एक नया खुलासा हुआ है कि सुशांत के खाते से लाखों रुपए पूजा पाठ के लिए निकाले गए थे। बिहार पुलिस के हाथ लगे बैंक स्टेटमेंट से पता चला है कि सुशांत के खाते से पूजा सामग्री और पंडित की फीस के लिए तकरीबन 3 लाख रुपए निकाले गए थे। सुशांत के खाते से ये पैसे 2019 में 1 महीने के भीतर निकाले गए। सुशांत के बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक 14 जुलाई 2019 को पूजा सामग्री के लिए 45,000 रुपए निकाले गए थे। इसके बाद 22 जुलाई 2019 को 2 बार 55 और 36,000 रुपए निकाले गए थे। 2 अगस्त 2019 को भी पूजा सामग्री के लिए 86,000 रुपए निकाले गए थे। 8 अगस्त 2019 को पंडित की फीस के लिए 11,000 रुपए निकाले गए थे। 15 अगस्त 2019 को पूजा सामग्री के लिए 60,000 रुपए निकाले गए थे। 1 महीने में पूजा सामग्री के लिए 3 बार सुशांत के खाते से पैसे निकाले गए थे। इस 1 महीने के दौरान पूजा या फिर कहा जा रहा है कि जादू टोना का नाम तकरीबन 3 लाख रुपए सुशांत के खाते से निकाले गए थे। जानकारी के मुताबिक 15 अगस्त 2019 के बाद फिर कोई पूजा नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि सारे पैसे रिया चक्रवर्ती के कहने पर निकाले गए थे। रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर में पूजा पाठ कराया करती थी, काला जादू कराया करती थी और पंडित उनके घर में जाता था। उसको लेकर एक स्टेटमेंट बिहार पुलिस को मिला हुआ है। सुशांत के बैंक स्टेटमेंट में साफ तौर पर इस बात का जिक्र हुआ है कि पूजा पाठ के लिए कितने कितने पैसे खर्च किए गए। यहाँ तक कि पंडित की फीस भी इस स्टेटमेंट में साफ तौर पर देखी जा सकती है। इधर मुंबई में बिहार पुलिस की जांच को लेकर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है, ये कोई साधारण सुसाइड का मामला नहीं है। इस केस में कुछ तो गड़बड़ है, समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। यह एक साधारण सुसाइड का मामला नहीं है, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। इस केस में कोई न कोई मिस्ट्री है और ये मुंबई पुलिस के और बिहार पुलिस के लिए एक चुनौती है। ये एक हमारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नैतिक दायित्व है और वैधानिक जिम्मेदारी भी है कि हम जनता के इस संदेह को दूर करें, निष्पक्ष अनुसंधान करें। हम वही काम कर रहे हैं। बता दें, बिहार पुलिस इस वक्त मुंबई में सुशांत सुसाइड केस की जांच कर रही है। बिहार पुलिस इस केस से जुड़ी हर एक पहलू की तह तक जा रही है। सुशांत के बैंक स्टेटमेंट की छानबीन से लेकर इससे जुड़े हर एक करीबियों से बिहार पुलिस पूछताछ कर रही है। यहाँ तक कि बिहार पुलिस रिया चक्रवर्ती को भी ट्रेस करने में जुटी है, लेकिन रिया पुलिस की रडार पर अब तक नहीं आ पाई है। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सुशांत सिंह सुसाइड मामले में रिया चक्रवर्ती पर आरोपों की बौछार लग गई है। जैसे जैसे जांच की आंच तेज हो रही है, रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में घिरती चली जा रही हैं। एक दीवाना भी था, एक हसीना भी थी। 2 किरदार थे। कहानी भी किसी सिनेमा की तरह है, लेकिन क्लाइमेक्स का अब तक कोई पता नहीं है। एक दीवाना। अब तो यहाँ तक कहा जाने लगा है कि सुशांत की मौत की उलझी हुई गुत्थी में इतने राज हैं कि राजदारों की तलाश ही खत्म नहीं हो रही है। जिस सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर रिया चक्रवर्ती के इश्क का जादू महीनों तक चढ़ा रहा, उसी रिया पर सुशांत के लिए काला जादू करवाने का आरोप है। मतलब एक तरफ इश्क का जादू था और दूसरी तरफ काला जादू।
सुशांत की बहन ने ऐसी बातें कहकर इस पूरे मामले में एक नई बहस छेड़ दी है। ये क्राइम एक बड़े लंबे उसमें चलता है। ये किसी के मानसिक को, मन को बिल्कुल कंट्रोल करना और उसके माइंड को बिल्कुल अपने बस में करना, तभी आदमी इतना का बड़ा सुसाइड का उससे वो करा सकता है। जो लोग उसके साथ हैं और जो लोगों ने उसका सारा मानसिक स्थिति कंट्रोल किया है, उन पे जांच की जाए। दोनों की प्रेम कहानी को जानने वाले यहाँ तक कहने लगे थे कि रिया चक्रवर्ती में सुशांत जीवन भर का दोस्त ढूंढ रहे थे। ताउम्र के लिए दोस्त बनकर घर बसाना चाहते थे, लेकिन इन बातों को कभी दोनों ने खुलकर स्वीकार नहीं किया। हालांकि सुशांत की बहन धीरे धीरे रिया और उसके रिलेशनशिप दोनों को करीब से जानने लगी थी। फिर खबर आई कि लॉकडाउन के दिनों में ही दोनों में थोड़ी अनबन हुई तो सुशांत के बांद्रा वाले घर से रिया रूठ कर चली गई। उस वक्त में सुशांत की तकलीफ को देखकर उनकी बहन को एहसास हो चला था कि इस इश्क में सब आसान नहीं है, लेकिन अंजाम इतना बुरा होगा ये भला कौन सोचा था। बिहार पुलिस से सुशांत की बहन मीतू सिंह ने बातचीत की है। सुशांत की बहन ने रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुशांत की बहन का आरोप है कि सुशांत के ऊपर रिया काला जादू करती थी। सुशांत के परिवार का आरोप है कि रिया ने सुशांत को वश में कर लिया था। अभिनेता सुशांत सिंह की मौत के मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। जिस तरह से बिहार में सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, उसके बाद से ही बिहार पुलिस इस वक्त मुंबई में है और बिहार पुलिस ने सुशांत की बहन रितु का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया हुआ है और उनके बयान के मुताबिक सुशांत के ऊपर रिया चक्रवर्ती काला जादू किया करती थी। ऐसे में कई और भी गंभीर सवाल अब खड़े हो रहे हैं। रिया के प्यार की आड़ में काला जादू वाली बात कितनी सच है, कितनी झूठ है, ये रिया से ज्यादा बेहतर किसी को मालूम नहीं होगा। उसने मेंटली पूरा कंट्रोल ले लिया सुशांत सिंह के ऊपर। उसको कहाँ डॉक्टर ले जा करके उसको मेंटल केस डिक्लेयर कर दिया। जब से ये उसके जिंदगी में आए तब से मेडिकल रिकॉर्ड उसका बन गया। तमाम डॉक्टर बनने लगे, तमाम उसको डराने की बात कि भूत है, वो है, ये घर छोड़ो, वो घर छोड़ करो। मतलब दुनिया भर का उसने एक मानसिक दबाव उसके ऊपर बना के रखा, जिस मानसिक दबाव की वजह से अल्टीमेटली उसकी मौत हुई। मुंबई के बांद्रा इलाके में सुशांत सिंह राजपूत का जो पुराना पता था, वो पता भी सिर्फ सुपर पावर के चक्कर में बदला गया। रिया पर आरोप है कि सुशांत को अपना घर बदलने के लिए उसने कई बार कहा। इस घर पर रिया अक्सर आती जाती थी और हर बार वो सुशांत को बताती थी कि इस घर को सुशांत छोड़ दें। रिया के बार कहने पर केपरी हाइट्स बिल्डिंग को छोड़कर सुशांत ने अपना नया घर ढूंढा। ये वही घर था जहां पहुंचते पहुंचते सुशांत पूरी तरह से टूट चुके थे। दिमागी तौर पर बीमार चल रहे सुशांत को बस एक ही रास्ता दिखा, आखिर में मौत को गले लगा लिया। सुशांत पहले बांद्रा के केपरी हाइट्स बिल्डिंग में रहते थे। केपरी हाइट्स बिल्डिंग की 15वीं और 16वीं मंजिल सुशांत का पता था। केपरी हाइट्स बिल्डिंग को सुशांत ने दिसंबर 2019 में छोड़ दिया था। रिया ने बताया कि केपरी हाइट्स बिल्डिंग में सुशांत को भूत दिखता था। केपरी हाइट्स बिल्डिंग को छोड़कर सुशांत कार्टर रोड शिफ्ट हो गए। जिस जगह पर इस वक्त हम खड़े हैं, ये है केपरी हाइट्स नाम की बिल्डिंग जो मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित है। इसकी 15वीं और 16वीं मंजिल पर सुशांत ने दिसंबर 2019 तक फ्लैट लेके रखा हुआ था। इस डुप्लेक्स में, इस बिल्डिंग में वो रहा करते थे 15वीं और 16वीं मंजिल पर। सुशांत को भूत प्रेत दिखाई देते थे, ऐसी बात सामने आई थी और ये बात के सिंह ने भी रिया के हवाले से सामने रखी। अब जब सुशांत की बहन ने ये बात बिहार पुलिस की स्टेटमेंट में बताई है तो ये मामला और भी गंभीर होता जाता है। हालांकि अब इस बिल्डिंग में सुशांत सिंह ने 2019 दिसंबर के बाद छोड़कर मुंबई के दूसरे बांद्रा इलाके में स्थित फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे। अब यहाँ पर कोई और दूसरा एक्टर रह रहा है। सुशांत और रिया के प्यार की कहानी में साजिश घर कर गई थी।
पैसे, शोहरत और काला जादू जैसी बातों ने दोनों के इश्क को इश्क ना रहने दिया था। गलती किसकी थी, गलती कैसे हुई, गलती कब से की जा रही थी, ये सारे सवाल अभी सिर्फ सवाल हैं। जवाब जिसके पास है उसके बोलने का सबको इंतजार है। भूत प्रेत की बात है। आपको बता दें कि सुशांत के जो नौकर हैं उसने मीतू से बताई थी और मीतू ने इसे अपने बयान में बिहार पुलिस को बताया है कि रिया काला जादू किया करती थी। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, इसकी जांच भी बिहार पुलिस कर सकती है। कैमरामैन संजय यादव के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। सुशांत सुसाइड केस में इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा के घर पहुंची है पटना पुलिस। पटना पुलिस को नहीं मिले दिशा के परिवार वाले। दिशा के अपार्टमेंट से खाली हाथ लौटना पड़ा है पटना पुलिस को। तो सुशांत की एक्स मैनेजर के घर पहुंची पुलिस, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा, कोई भी घर पर मौजूद नहीं था। दीपक दुबे मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ये बात तो पहले से कही जा रही थी कि बिहार पुलिस वहां पर जाकर जांच करना चाहती है, तो दिशा के परिवार वाले क्यों नहीं थे वहां पर, या कोई भी परिवार का सदस्य अपार्टमेंट में क्यों नहीं था? जी, दिशा मुंबई के मालाड इलाके में अपने दोस्तों के साथ रहा करती थी, जबकि दिशा का जो परिवार है वो मुंबई के दादर इलाके में इस वक्त रह रहा है। तो दिशा जो बिहार पुलिस गई थी वो घटना स्थल पर जाना चाहती थी, वहाँ पर भी जाकर ये जानना चाहती थी कि बिल्डिंग में जिस फ्लोर से उनकी अचानक गिरने से मौत हो जाती है उसके पीछे की वजह क्या है। ऐसे में अब जो खबर इस मामले में और आगे सामने आ रही है कि दिशा से जुड़े हुए उनके दोस्त जो उस वक्त फ्लैट में मौजूद थे, जिन्होंने जो की मेकर था जिसने दूसरी चाबी बनाई हुई थी, उससे बिहार पुलिस पूछताछ कर सकती है, उनका बयान दर्ज किया जा सकता है। वहीं दिशा के जो परिवार के लोग हैं, माँ हैं या उनके परिवार के अन्य लोग हैं, उनसे भी बिहार पुलिस एक बार फिर से कोशिश करके उनसे बात करेगी और जाकर उनका बयान दर्ज करेगी दादर इलाके में। आपको बता दें कि एक बड़ी खबर उसमें और सामने आ रही है कि मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच कहीं ना कहीं आमना सामना जो हो रहा है और टकराव हो रहा है वो अब देखा जा रहा है। कल जब बिहार पुलिस कल मुंबई के मलाड इलाके में जो मालवानी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर गई हुई थी, तो अधिकारियों के द्वारा उन्हें दिशा से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने थोड़ी जानकारी ज़रूर बिहार पुलिस के साथ साझा की, जो प्राथमिक जानकारी थी। लेकिन कोई एक कॉल ऐसा आता है जिसके बाद वो अधिकारी कहते हैं कि हम आपको दिशा से जुड़ी हुई जो फाइल फोल्डर है वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो गलती से वो डिलीट हो चुकी है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर मुंबई पुलिस क्यों बिहार पुलिस की मदद नहीं करना चाहती है, या फिर ऐसी क्या वजह है कि दोनों के बीच में अब टकराव की स्थिति अब खुलकर सामने भी आनी शुरू हो चुकी है। क्योंकि एक दिन पहले ही जब बिहार पुलिस की टीम मुंबई क्राइम ब्रांच गई हुई थी, वहाँ पर जब हमने बिहार पुलिस से बात करनी चाहिए वो बात करने के लिए तैयार थे, लेकिन मुंबई पुलिस के जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने जबरन उनको एक पुलिस की वैन में बैठाकर मुंबई क्राइम ब्रांच से दूर ले जाकर छोड़ दिया। क्यों मुंबई पुलिस नहीं चाहती है कि बिहार पुलिस खुलकर अगर बात करना चाहती है तो उन्हें बात मीडिया से इस पूरे मामले में करने दिया जाए, और बिहार पुलिस की जांच में कई बड़े खुलासे हर दिन हो रहे हैं। जी दीपक, आप हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।